वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का के एजुकेशन एकेडमी में। क्लास 10th की चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आज स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आपने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। ओके, एंड आपको करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की असाइनमेंट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से सोशल मीडिया लिंक से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट में अप्रॉक्स 400 क्वेश्चंस डली हुई है, जिसमें सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी, एस चांद, एचसी वर्मा एक्सेट्रा और भी बुक के फॉलो किया गया है। एंड कंपटीशन के भी क्वेश्चन उसमें ऐड है। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इस लेवल की क्वेश्चन उसमें ऐड है। असाइनमेंट डाउनलोड कर ले। ओके, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम one point to other between the 2 points of an electrical circuit. ओके, इन द सेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफाइंड होती है वो वर्क डन पे किसके रेस्पेक्ट में, तो यूनिट चार्ज की रेस्पेक्ट में, है ना। यूनिट चार्ज की रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, डिफाइंड होती है। ओके, और फार्मूला फॉर्म में लिखेंगे, सो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ओके, V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, W दैट इज वर्क डन एंड Q दैट इज नेट चार्ज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर्किट में, है ना, सर्किट में चार्ज को वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक ट्रेवल करने में, है ना, ट्रेवल करने में, एज ए फ्लो करने में जो वर्क करना पड़ता है ना, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ट्रेवल करने में जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चार्ज को वन पॉइंट से अदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ट्रेवल करने में जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। 2 पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होती है और उसमें जो वर्क होती है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, किसमें ट्रेवल करता है, सो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रेवल करता है। ओके, बात करेंगे एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो वोल्टेज होती है ना, एज इसको वोल्ट भी बोल सकते हो, है ना। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड सेकेंड यूनिट होता है जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम। आप यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हो, आप ये देख सकते हो, वोल्टेज इज इक्वल्स टू, है ना, वोल्टेज एज ए इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। ओके, सो क्या बोलेंगे, जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 1 volt, when 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to other of a current carrying conductor, then the potential difference is used to be 1 volt. ओके, सो 1 volt इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो ये फार्मूला जो होती है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। सो यहाँ से हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या, जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम। ओके,
जूल अपन कूलम। सो पोटेंशियल डिफरेंस की सेकंड यूनिट क्या होगी, जूल अपन कूलम, जूल अपन कूलम। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस है आपका, क्वेश्चंस, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज of 2 coulomb across 2 point having a potential difference 12 volt। ओके, सो क्वेश्चंस में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट एंड चार्ज गिवन है 2 कूलम। ओके, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। ओके, सॉल्यूशंस करते हैं। सो गिवन Q इज इक्वल टू 2 कूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ओके, सो फार्मूला क्या होता है, वी नो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, W अपॉन Q। सो W अपॉन Q इज इक्वल्स टू V। ओके, ट्रांसफर कर लेंगे LHS को RHS और RHS को LHS। ओके, सो W इज इक्वल्स टू VQ है ना, ये जो Q है बेस में है, RHS ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, सो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q है ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ओके, so work done is equals to 12 volt into 2 coulomb is equals to 24 joule। okay, that is answer। and next questions, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। okay, so questions में given है क्या, potential difference 6 volt and charge 1 coulomb। okay, we know V is equals to W upon Q, so W is equals to VQ। okay, so V क्या है 6 volt and Q क्या है 1 coulomb is equals to क्या आ जाएगा 6 जूल। ओके, 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ मच वर्क डन इन moving a charge of 5 volt across 2 points having a potential difference of 10 volt। ओके, ये क्वेश्चन आपका RRB इन द सेंस रेलवे 2018 है ना, रेलवे 2018 में पूछा जा चुका है। ओके, सो इसमें गिवन क्या है, गिवन Q इज इक्वल टू 5 वोल्ट एंड V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है एंड चार्ज गिवन है। वी नो W इज इक्वल टू QV, सॉरी W इज इक्वल्स टू VQ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। ओके, सो W इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 15 जूल। ओके, अब आप देखो रेलवे की क्वेश्चंस आप इतनी इजी से कर ले रहे हो है ना, तो आप थोड़ी सेंसिटिव होकर है ना, थोड़ी सिंसियर होकर पढ़ाई करेंगे है ना, आप थोड़ी सिंसियर होकर स्टडी करेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन की क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, और ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चंस रेलवे में इस टॉपिक से बन रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप असाइनमेंट करेंगे है ना, तो वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप की मिल जाएंगे, जो रेलवे की होगी, बैंकिंग की होगी, SSC लेवल की होगी। ओके, एंड आपका एग्ज़ाम में जो भी पूछा गया है वो बहुत सारे क्वेश्चंस उस असाइनमेंट में डले हुए हैं एंड जो भी क्वेश्चंस असाइनमेंट में है वो सब का सब कॉम्पिटिटिव लेवल है। सो आप असाइनमेंट मिस ना करें, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड कर ले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एंड इसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे ना आप एक ऐड कर लेना, यूज टू मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये सिंबल होता है इसका वोल्ट मीटर का, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी measured। it has high resistance। ओके, वोल्ट मीटर को हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए
यूज़ करते हैं। एंड इसको जब भी कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कंडीशन में कनेक्ट करते हैं। ओके, एंड इसकी रेसिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है। ओके, नेक्स्ट सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट, यहाँ पे मिस हो गया है, कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम। ओके, कुछ सर्किट है जो आपके स्टडी करने हैं। फर्स्ट है आपका सेल का सर्किट इस टाइप से आएगा, है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, ये नेगेटिव टर्मिनल होती है। सो ये आपका सेल की सिंबल है। एंड सेकेंड आपकी बैटरी है, इसमें सेल कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। ओके, इन द सेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ओके, एंड थर्ड है प्लग की और स्विच ओपन। जब स्विच ओपन होगा तो उसकी सिंबल इस टाइप से होती है। एंड ऐसे भी बना सकते हो, किसी बुक में ऐसे दे रखा है, किसी में ऐसे दे रखा है। एंड फोर्थ है प्लग की और स्विच क्लोज्ड, इसकी सिंबल इस टाइप से होगी या फिर इस टाइप से होगी। ओके, नेक्स्ट है वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट कैसे करते हैं, तो ये आपका सपोज कर लो फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड वायर है ना, यहाँ से कट करके इसको क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वायर ज्वाइंट की सिंबल है। नेक्स्ट है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ओके, ये फर्स्ट वायर और ये सेकेंड वायर है ना। जब ऐसा बना रहे तो आपको ये समझना है ये जो वायर है एक दूसरे को क्या किया है, ज्वाइंट नहीं किया है, विदाउट ज्वाइनिंग क्या किया है, पास कर गया है। ओके, क्रॉस कर गया है। सेवेंथ नंबर है बल्ब, इन द सेंस इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। नेक्स्ट है रोस्टर और रेसिस्टेंस, है ना, इसका सिंबल कैपिटल आर होता है। सो ये आपका रेसिस्टेंस का सिंबल है। एंड नेक्स्ट वेरिएबल रेसिस्टेंस, और इसको बोलते हैं रोस्टेंट। सो इसकी सिंबल ये होगी और ये भी होगी। ओके, 1 मिनट, क्लियर नहीं दिख रहा है। ऐसे भी बना सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर अमीटर। ठीक है, अमीटर का सिंबल ये है एंड वोल्ट मीटर का सिंबल ये है। ओके, मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ या फिर फास्ट वीडियो है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करेंगे कि सर आप कुछ ज़्यादा फास्ट बोलते हो या फिर वीडियो फास्ट बनाते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें प्रयास करूँगा कि कुछ स्लो मोशन में करूँ। ओके, ये जो ग्राफ है आपका वोल्टेज वर्सेस करंट। ओके, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट की है ना। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगी करंट भी इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज करेगी करंट भी डिक्रीज करेगी। ओके, ये आपका वोल्ट मीटर है। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि वोल्ट मीटर को जब भी कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कंडीशन में, सो आप देख सकते हो, है ना, प्रूफ कि ये पैरेलल कंडीशन में कनेक्ट है। एंड ये रेसिस्टेंस है, ये आमीटर है। आमीटर हमेशा आमीटर जनरली आमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। एंड ये बैटरी है और ये प्लग है, दैट इज़ की, और ये लोड रेसिस्टेंस है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ, ही स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट टू द पोटेंशियल डिफरेंस इट्स इंड provided the temperature remains constant. Okay, in the sense करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ओके, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। सो भी इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट कौन है, आर है। ओके, सो भी इज इक्वल्स टू आर आई भी लिख सकते हो या आई आर भी लिख सकते हो। ओके, वेयर आर इज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, आर क्या है, कंडक्टर की रेसिस्टेंस है। ठीक है, आर क्या है, कंडक्टर की
resistance. Resistance of a conductor is the property of conductor to oppose the flow of charge through it. कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होती है वो चार्ज को फ्लो करने से क्या करती है, अपोज करती है. क्या करती है, अपोज करती है. ओके, सो V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, सो आई आर इज इक्वल्स टू V. ओके, सो R इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. सो इस फार्मूले से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, करंट जो है वोल्टेज का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, करंट वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड करंट रेसिस्टेंस का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. करंट रेसिस्टेंस का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. देख रहे हो ये जो R है, R की डायरेक्ट रिलेशन है V के साथ और इन्वर्स में रिलेशन है किसके साथ, I के साथ. जैसे जैसे यहाँ पे आप देखना है ना, ये देखना R इंक्रीज करेगा है ना, R इंक्रीज करेगा तो V भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा है ना, V क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. बट I जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि I क्या है, बेस में है ना, I क्या है, बेस में है. तो रेसिस्टेंस को इंक्रीज करने से वोल्टेज इंक्रीज करता है, बट करंट क्या होता है, डिक्रीज करता है. नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस है ना, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, एंड ओम का सिंबल ये होता है. ठीक है, सो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. ओके, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. सो रेसिस्टेंस का आप सेकेंड यूनिट वोल्टेज अपॉन एम्पियर भी नोट कर सकते हो है ना, क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन एम्पियर. नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट ऑन इट्स लेंथ, ओके, डिनोटेड बाय L. सेकेंड ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, डिनोटेड बाय कैपिटल A. एंड थर्ड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल. ओके, रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है, तो फर्स्ट लेंथ पे, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया और थर्ड मटेरियल की नेचर पे. ओके, सो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L एंड R प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया. ओके, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेसिस्टेंस बढ़ेगी. एंड नेक्स्ट है ग्रीगर साइमन ओम्स है ना, फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर यूजिंग द सर्किट. ओके, ओम्स जो है कुछ इस टाइप का सर्किट यूज़ किया था है ना, ओम्स कुछ इस टाइप का सर्किट यूज़ किया था. करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन है वो साइमन ओम्स ने दिया. ओके, एंड उसने जो डायग्राम का यूज किया था वो कुछ इस टाइप का था. ठीक है, एंड आपका ये ग्राफ है. ठीक है, ये जो ग्राफ है आपका वोल्टेज वर्सेस करंट है ना. सो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, सो R प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया. सो R इज इक्वल्स टू रो L बाई A. अब ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इसको रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा. वो कांस्टेंट कौन है, रो है ना. वो कांस्टेंट कौन सा है, रो. इसको क्या बोलते हैं, रो. वेयर रो इज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट known as resistivity of the material of conductor. ओके, रो क्या है, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है एंड रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट
resistivity, rho the resistance offered by a wire of unit length and unit cross section area is called resistivity. Okay, its SI unit ohm meter, since R is equals to rho L upon A, since rho is equals to RA है ना, R इंटू ए अपॉन एल है ना, R इंटू ए अपॉन एल। आप इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर लो और इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर लो, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, और ये जो बेस में है सो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है सो बेस में आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल्स टू R अपॉन ए इज इक्वल्स टू ओम मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का मीटर। ओके, सो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल्स टू ओम मीटर, क्योंकि एक मीटर से एक मीटर तो कैंसिल आउट हो गई। ओके, फॉर मटेरियल इरेस्पेक्टिव एट द लेंथ एंड एरिया द रिलेटिविटी एज अ कांस्टेंट। ओके, ये जो पॉइंट आपकी थी, जो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया की है ना, तो किसी भी वायर का जब हम रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं, सॉरी लेंथ बढ़ाते हैं, तो उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, इन द सेंस इंक्रीज करती है ना। किसी भी वायर की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, एंड एरिया इंक्रीज करने से क्या होती है, रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है ना। ऐसा क्यों होता है, इसकी प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, सो आप पार्ट 3 जरूर देखना। ओके, जिससे कि आप ये प्रूफ जान सको कि ऐसा क्यों होता है। ओके, सो इसकी प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में दूंगा। ओके, इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर देना।